ये वाला फ़ोन तो आप लोगों को पता ही है, ये है नन अदर देन इन्फिनिक्स नोट 50s। और इसके साथ में काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से बोला था कि भाई इसका कंपैरिजन लेकर के आओ, लेकिन पता है इसी के प्राइस के आसपास में होवर अराउंड करता है यहाँ पे एक और फ़ोन। ये है ओप्पो का ओप्पो K13। जी हाँ, इन तीनों स्मार्टफोन में हम लोग यहाँ पे एक भाई कैमरा कंपैरिजन करेंगे। और काफ़ी सारे लोग ये भाई देखना भी चाह रहे थे कि भाई कैमरा कंपैरिजन में कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर निकल के आ रहा है। सबसे सस्ता जो फ़ोन पड़ रहा है वो है ये, उसके बाद में पड़ रहा है ये, उसके बाद में पड़ रहा है ये। इसका कंपैरिजन लोगों ने डिमांड की थी और इसका मैंने कहा तीनों को एक ही में आप बनाते हो और आपके लिए लेकर के आते बेहतरीन सा कैमरा कंपैरिजन। तो चलिए इधर उधर की बात किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कैमरा कंपैरिजन। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है इन्फिनिक्स का फ़ोन, इन्फिनिक्स नोट 50s। भाई क्या दमदार यहाँ पे ना 4K की वीडियो क्वालिटी फ्रंट में भी निकाल के दे रहा है, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी है। सबसे पहले तो देखो भाई, डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके चेहरे पे पड़ती है तो कैसा यहाँ पे सीन रखता है। जी हाँ, चेहरे पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ना तो ज़्यादा ओवर एक्सपोज या फिर अंडर एक्सपोज या क्या सीन रहता है। बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे सन है तो देखिए भाई यहाँ पे HDR का मैनेजमेंट कैसा है। और इसी के साथ में भाई नाइट का भी आपको दिखाना, और देखो स्टेबलाइजेशन में आपको दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से जब मैं आपको तीनों ही फोन के वीडियोस एक साथ में दिखाऊंगा। जी हाँ, हम तीनों को एक साथ में भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए लाइट्स को करते हैं टर्न ऑफ, लाइट्स ऑफ। तो गाइस लाइट्स ऑफ होने के बाद में आप देखिए भाई यहाँ पे कैसा सीन निकल के आ रहा है। अभी मुझे एक प्रॉब्लम समझ में आई है इसके अंदर कि यहाँ पे मेरा जो वॉइस है वो शायद से मेरे ना लिप्स के साथ में सिंक नहीं होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि 4K में रिकॉर्ड कर रहा है, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन भी है, पर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। अब ये फाइनल आउटपुट में क्या पता स्टेबलाइज निकल के आए, पर जो यहाँ पे अभी जो व्यू जो फाइंडर होता है ना उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियो शायद से मेरे लिप्स से सिंक नहीं हो रही है। बट अगर फाइनल रिजल्ट में ठीक ठाक आ रहा है तो इट इज़ एक्चुअली गुड। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फोन की तरफ। तो फिर गाइस ये है ओप्पो K13। यहाँ पे देखो भाई स्टेबलाइजेशन भी आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, लेकिन 1080p 30 fps में। बैकग्राउंड में एक्सपोजर लेवल जब ज्यादा होता है तो देखिए भाई कैसा सिनेरियो निकल रहा है। HDR का मैनेजमेंट कैसा है। मोर इवन अगर डायरेक्ट सनलाइट, बहुत तेज लाइट है भाई, सही में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा तेज है। अगर इसने अगर स्किन के टेक्सचर्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर रखा है तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तो ये है कुछ सीन इसका। अच्छा, इसी के बाद में जरा तीनों ही फ़ोन को एक साथ में भी दिखाना, उससे पहले जरा इसके मैं नाइट के शॉट्स भी आप लोगों को ना दिखाने हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें आपको वीडियो की क्वालिटी कैसी समझ में आ रही है। नाइट के शॉट के लिए चलिए फिर यहाँ पे बत्तियाँ बुझानी पड़ेंगी। चलिए 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे रात के अंधेरे में या कुछ ऐसी वीडियोस निकालता है ये, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन इसकी हो जाती है फ्रंट सेल्फी कैमरा में 1080p 30 fps पे। बैकग्राउंड की अगेन मैं लाइट आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही में शेडो वाले एरियाज़ में जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे कैसा मेंटेन करता है स्किन टोन को बहुत ज़्यादा जब अंधेरा होता है। देखिए यहाँ पे अपने आप ही इसने फ्लैश लाइट आगे ऑन करने की कोशिश करी थी, मैंने इसको कर दिया है ऑफ। मैंने ऑफ पे ही रखा भी हुआ था। तो अभी आप देख सकते हैं कि कैसा इसके अंदर सिनेरियो निकल के आ रहा है। ये स्टेबलाइजेशन ऑन रहती है तो फिर थोड़ा सा बेटर ज़्यादा समझ में आता है मेरे को, ठीक है। तो गाइस ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा हमारा Realme P3 का। यहाँ पे देखिए भाई 1080p का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी मैं स्टेबलाइजेशन आपको चेक मैं करवाऊंगा जब तीनों फोन एक साथ रहेंगे। अभी तो मैं नॉर्मली वॉकअप वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन देखो डायरेक्ट एक्सपोजर मेरे स्किन पे पड़ता है तो कैसा रहता है। बैकग्राउंड में अगर यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसा सिनेरियो निकल के आता है ये आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में समझ में आ रहा होगा। साथ ही में देखो नाइट का भी दिखाना है ना, तो चलिए फिर नाइट्स का भी आपको मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे ना इसके अंदर आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे नाइट में 1080p 30 fps में ये फ्रंट में वीडियो को रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पे भी आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है फ्रंट सेल्फी कैमरा में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा डार्कर या फिर शेडो वाले एरियाज़ में आऊँगा कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मैं पीछे आपको ये वाली बिल्डिंग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता जो चले कि यहाँ पे बैकग्राउंड में एक्सपोजर को कैसे मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा सिनेरियो निकल के आता है इसका ओवरऑल। तो फिर ये तीनों के तीनों स्मार्टफोन साइड बाय साइड देखिए कैसा यहाँ पे मेंटेन रखते हैं एक्सपोजर लेवल को। सबसे पहले तो देखिए मेरे स्किन पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है, क्या ओवर एक्सपोज तो नहीं कोई कर रहा। इन्फिनिक्स यहाँ पे 4K 30 fps में रिकॉर्ड करता है, और अगर बाकी फोन्स की बात किया जाए तो वो 1080p में करते हैं। हालांकि स्टेबलाइजेशन मैंने तीनों में ही ऑन करके रखी हुई है। थोड़ा सा रनिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसी मेंटेन रखता है। और हाँ, नाइट में भी तो आप लोगों को दिखाना है, तो रात के लिए बत्तियाँ बुझानी पड़ती हैं भाई। तो चलिए बत्तियों को भाई बुझाते हैं और दिखाते हैं आपको नाइट्स में कैसे शॉट्स आते हैं। 1 2 and 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे देखिए लाइट्स ऑफ होने के बाद में कुछ ऐसा सीन निकल के आ रहा है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के अंदर तो काफ़ी अच्छी तरीके से चेहरे को एक्सपोज रखा है, लेकिन थोड़ा सा शेडो वाले एरियाज़ में भी जाके आपको दिखाता हूँ जहाँ पे और ज़्यादा लो लाइट रहती है
तो ये तीनों कैसा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और देखो यहाँ पे इन्फिनिक्स है वो 4K 30 FPS में, जैसे मैंने आपको बताया था। बाकी इसमें नाइट में भी स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट तो पड़ता है। ये सारे ही फ़ोनों में यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को भाई मिलती है। तो आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों ही फ़ोन के नाइट की वीडियोज़ में या फिर फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियोज़ में कौन सी किस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है, बताइएगा जरूर कमेंट करके। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा कि इसका फ्रंट कैमरे की वीडियो कैसे भाई काम करती है। अब इसके बाद में जरा दिखाने वाली बात यह है कि फ्रंट सेल्फी कैमरा का फोटोज कैसे निकल के आती है। भाई काफी अच्छी आती है, जरा देखिए तो सही। तो गई सबसे पहले फ्रंट सेल्फी कैमरा की वीडियो में फोटोज में ये देखिए Realme P3 बैकग्राउंड के एक्सपोजर को मेंटेन नहीं कर पाया। सेकंड वाली फोटो में यहाँ पे इन्फिनिक्स नहीं मेंटेन कर पाया, तो HDR थोड़ा सा बेटर आपको Oppo के 13 में देखने को भाई मिलता है। एंड इवन आप स्किन टोन वगैरह भी आप देखिए Oppo और Realme की सिमिलर है, यहाँ वहीं पे आप इन्फिनिक्स की देखेंगे थोड़ी सी अलग है येलोइश टोन में। मोर इवन आप देखेंगे एज का डिटेक्शन तीनों ही काफी बढ़िया एंजॉय करते हैं, और काफी सारी फोटोज में सारे के सारे फोन HDR को मैनेज करते हैं, किसी किसी में इन्फिनिक्स और Realme नहीं कर पाते। मोर इवन अगर आप देखेंगे कई बार इंडोर में भी आप एक्सपोजर को ज्यादा देखेंगे इन्फिनिक्स के फोन में कंपैरेटिवली Oppo के 13 से और Realme P3 में, देखिए साइड वाले फेस से। और साथ ही में यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में जो ये बोर्ड या फिर जो ये लाइटनिंग लगी हुई है ना, इसको काफी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं सारे फोन, सारे के सारे। लेकिन यहाँ इन्फिनिक्स में अगेन जो स्किन टोन है एक तरफ की थोड़ी सी लगती है ओवर एक्सपोज। यहाँ वाली फोटो के बाद में जैसी पोर्ट्रेट में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा देखो इन्फिनिक्स ने क्या किया है, बैकग्राउंड की लाइट को काफी लाइट कर दिया है। वही Oppo और Realme काफी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। एंड इवन आप देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं Oppo के पास सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन थी जहां पे सन गलती से मतलब सर के पीछे से हल्का सा ऊपर आ रहा था, उसने कंट्रोल किया HDR के ऊपर, Realme ने कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्फिनिक्स ने कंट्रोल किया था। वहीं ये वाली फोटो में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किसने कैसे भाई यहाँ पे वर्क किया है। HDR का मैनेजमेंट सबसे ज्यादा बेहतरीन Oppo के 13 में, उसके बाद कहीं इन्फिनिक्स, उसके बाद Realme P3। और नाइट की फोटोज में आप देखेंगे यहाँ पे Oppo के 13 ही सबसे ज्यादा बेहतरीन सेल्फी फोटोज निकाल करके आ पाता है। एंड इवन बैकग्राउंड में जो लाइट का मैनेजमेंट है ना सबसे बेटर Oppo और Realme में है कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स से। तो आप सोच सकते हैं कि फ्रंट सेल्फी कैमरा में सबसे बेस्ट Oppo के 13 है, उसके बाद इन्फिनिक्स और Realme में भाई जद्दोजहद जारी रहती है। तो भाई फ्रंट सेल्फी का तो सारा चीज हो चुका है इन स्मार्टफोन्स का, लेकिन अब पता है बारी आ जाती है बैक कैमरा की। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बैक वाला कैमरा। तो बैक वाले कैमरे का जरा वीडियो पहले चेक करते हैं, उसके बाद आपको फोटोज भी मैं दिखाता हूँ। जो जरा वीडियो देखिए भाई कैसी इनकी निकल के आती है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं 4K 30 FPS में इन्फिनिक्स का फोन है ये, और ये देखिए भाई क्या बेहतरीन सी यहाँ पे कैमरा क्वालिटी रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ पे इसकी जो ऑडियो है ना वो आपको मैं नाइट वाले सेक्शन में मैं ना सुनाऊंगा, लेकिन अभी बैक के समय में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई ये कैसा रिकॉर्ड करता है बैक वाले कैमरा से। वो भी स्टेबलाइजेशन भी ऑन है। चलो आज थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको वॉक करके। ज्यादातर जो स्टेबलाइजेशन है ना हम जब तीनों फोन का एक साथ करेंगे तब हम यहाँ पे ना चेकआउट हम करेंगे। तो गाइस ये वाला जो फोन है ये है Oppo का K13, और इसमें भी हम आपको करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में इसकी स्टेबलाइजेशन कैसी है। देखो यहाँ पे OIS नहीं मिलता है तो उतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जब पड़ती है ना मेरे ना चेहरे पे, तो कैमरामैन इधर इधर इधर, अगर मेरे चेहरे पे डायरेक्टली अगर सनलाइट पड़ती है तो कुछ ऐसा सिनेरियो ये रखता है। तीनों फोन को जब एक साथ रखेंगे ना तब पर भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे वॉक करते करते कुछ ऐसा स्टेबलाइजेशन आपको देखने को ना मिलता है। तो फिर ये है भाई Realme P3 का कैमरा, और यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल रहा है कि अगर बैकग्राउंड में अगेंस्ट द सन यहाँ पे जो रोशनी रहती है तब जो कैसा यह रहता है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे आएगी तब कैसा रहेगा। यहाँ पे जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आपको समझ में आ रही होगी थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे हल्का फुल्का वॉक हम कर रहे हैं, जब तीनों को एक साथ रखेंगे ना तब थोड़ा सा रनिंग वनिंग करके हम यह दिखाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो आप देखिए बैकग्राउंड में एक्सपोजर लेवल ज्यादा रहता है, तो ये कैसा ये मेंटेन करते हैं। तीनों ही स्मार्टफोन साइड बाय साइड में रख करके आपको मैं यह दिखा रहा हूँ जस्ट इसीलिए कि आपको समझ में आए। डायरेक्ट जो है सनलाइट मेरे चेहरे पे पड़ेगी तब उसके अंदर कैसा यहाँ पे एक्सपोजर रहता है ये भी आपको समझ में आएगा। चेहरा मेरा कोई बहुत ज्यादा लाल वगैरह तो नहीं आ रहा है, या फिर किसमें एक्सपोजर ज्यादा बेटर है ये समझ में आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा यहाँ पे वॉक करके दिखाते हैं, रनिंग करके दिखाते हैं। आ जाओ हल्का सा दौड़ ले, और साथ में देखो फोकस 1 2 3 फोकस इधर, दोबारा से मेरे जो तरफ, दोबारा से नीचे, दोबारा मेरे यार तरफ। और अब हम आपको दिखाएंगे नाइट के ना शॉट्स। नाइट के शॉट्स के लिए तैयारी जो करते हैं, तो चलिए यहाँ पे लाइट्स ऑफ करनी है हमें ना, तो चलो 1 2 3 लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सारे फोन साइड बाय साइड रखने के बाद में अंधेरे में कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये समझ में आ रहा होगा। अभी देखो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, सनलाइट की स्ट्रीट लाइट है, और उसके बाद में शैडो वाले एरिया में मैं आपको बात देखते हैं कि भाई कैसा है। हाँ यहाँ पे ना इन्फिनिक्स में मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑन करने का ऑप्शन आता है 4K 30 FPS में भी। बाकी सारे फोनों में ऐसा सिस्टम नहीं है। बाकी में अगर आप जाएंगे तो वो 1080p में शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये है कुछ नाइट का सीन। देखा है वीडियो, आपको कैसी लगी?
बताइएगा जरूर कमेंट करके। लेकिन इसके बाद जरा फोटोज के सेक्शन में देखते हैं कि बैक कैमरा कैसा परफॉर्म करता है फोटोज में। बैक वाले कैमरे से आप देखेंगे तो ओप्पो और रियलमी कई बार आउटडोर में यहाँ पे मिस आउट करते हैं एचडीआर को, पर ओप्पो ने बस एक आधी फोटो में किया था, रियलमी कई बार करता है। और इवन अगर आप स्किन टोन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्किन टोन ओप्पो की ही लगती है आउटडोर में। इन्फिनिक्स कई बार मेरे शर्ट को ओवर एक्सपोज करता है, लेकिन आप ओवरऑल देखो भाई यहाँ पर भी मेरे सर के बाल की तरफ जैसे जूम इन शॉट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे ओप्पो और इन्फिनिक्स 1x और 2x दोनों में पोर्ट्रेट लेता है, वही रियलमी केवल यहाँ 1x में पोर्ट्रेट ले पाता है, तो इसलिए थोड़ा पीछे वो हो ही जाता है। मोर इवन अगर आप इंडोर की शॉट्स में देखेंगे तो वहां पर भी स्किन टोन आप देखेंगे तो यहाँ पे ओप्पो और इन्फिनिक्स दोनों की काफी ज्यादा अच्छी, पर इंडोर में मैंने देखा है कि ओप्पो कई बार थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टर टोन लेकर के आता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जहां पे लो लाइट रहती है वहां पे आप देखिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्किन टोन यहाँ पे इन्फिनिक्स ने मेंटेन कर रखी है, लेकिन फिर भी जहां पे बैकग्राउंड में एक्सपोजर लेवल बढ़ेगा इन्फिनिक्स की दिक्कत होती है। लेकिन ओप्पो के 13 ने यहाँ पे मैनेज कर लिया है काफी अच्छी तरीके से, ये वाली फोटो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मोर इवन हमने यहाँ पे देखा है कि खासकर जब भी बैकग्राउंड में लाइट ज्यादा होती है ना तो इन्फिनिक्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे मेंटेन करने में नाइट में। लेकिन अगेन यहाँ ओप्पो काफी अच्छा काम करके लेके जाता है। मोर इवन अभी आगे वाली फोटोज में आपको देखने को मिलेगा कि बैकग्राउंड में अगेन जो येलो कलर का पेड़ निकल के आएगा ना, ज्यादा बेटर तरीके से कंट्रोल किया है ओप्पो ने कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स से, तो मेरी बात मानेंगे सबसे ज्यादा बेस्ट है बैक वाले कैमरा में ओप्पो के 13, सेकंड नंबर पे इन्फिनिक्स, थर्ड नंबर पे रियलमी। ये तीनों फोनों में कौन सा कैमरा ज्यादा बेस्ट है ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। तो दिस वॉज इट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।